पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो कितना भी पढ़ लो वो आपको फ़ायदा ही देगा, नुकसान देने वाला नहीं है। ये आपका एकेडमिक चैनल है, इस पर अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा क्लास देखिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया मिलेगा, हर एक दिन से कुछ नया मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप क्लास कलेक्टिव नाउन के बारे में जानते हो तो भी इसमें कुछ नया मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो चलिए सबसे पहले डियर फ्रेंड्स हम पहला कलेक्टिव नाउन पर डिस्कस करेंगे, जो है आपका क्लास कलेक्टिव नाउन। क्लास कलेक्टिव नाउन डियर स्टूडेंट्स, इसका डेफिनेशन जो है बहुत आसान है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ए कलेक्टिव नाउन which is made from same person or thing is called class collective नाउन। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सा डेफिनेशन इसका, ए कलेक्टिव नाउन व्हिच इज मेड फ्रॉम सेम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड क्लास कलेक्टिव नाउन। इसका हिंदी होता है जो वैसा कलेक्टिव नाउन जो एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु से बनता है उसे हम क्लास कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ओके, अब चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फर्नीचर। डियर स्टूडेंट्स, फर्नीचर का मतलब समझ लीजिए। फर्नीचर मीन्स होता है लकड़ी का सामान। अब बताइए, लकड़ी के सामान में जितने आते हैं, बेंच, डेस्क, कुर्सी, वो किससे बनता है? आपको वुड से बनता है, लकड़ी से बनता है। तो लकड़ी के जितने सामान अगर बनते हैं वो सिर्फ एक ही चीज से, एक ही थिंग से बनता है, इसलिए फर्नीचर क्या है? क्लास कलेक्टिव नाउन है। दूसरा देखिए, लगेज। तीसरा बगेज। चौथा मशीनरी। चौथा क्लॉथिंग। नेक्स्ट ज्वेलरी। ETC कर देते हैं। यानी ये जितना देख रहे हैं, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, मशीनरी, क्लॉथिंग, ज्वेलरी एटसेट्रा, ये सभी क्लास कलेक्टिव नाउन है। ओके, अब इसका जो मेन है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इसका एक्सप्लेनेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सप्लेनेशन लिखाऊंगा नहीं, मैं बोल देता हूं, आप उसको कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, देखिए पहला एक्सप्लेनेशन है कि क्लास कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। फिर से सुन लीजिए, क्लास कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। ओके, दूसरा एक्सप्लेनेशन इसका है, क्लास कलेक्टिव नाउन के लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं। फिर से सुन लीजिए, क्लास कलेक्टिव नाउन के लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं। ओके, और लास्ट इसका तीसरा डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन है, क्लास कलेक्टिव नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो इन तीनों बातों का प्रयोग हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लिख लिए होंगे तो ये ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक ये है कि क्लास कलेक्टिव नाउन लिखेंगे, क्लास कलेक्टिव नाउन। क्लास कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है, और इसका प्लूरल नहीं बनता है। पहला, मैंने दूसरा लिखाया, क्लास कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर आता है। क्लास कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब क्या आता है? सिंगुलर आता है। और तीसरा, क्लास कलेक्टिव नाउन के पहले, क्लास कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन या द का प्रयोग नहीं होता। ये बात ध्यान रखिएगा, क्लास कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, हम एक देते हैं, जैसे दे रहे हैं, द फर्नीचर इज
गुड, द फर्नीचर इज गुड। यहाँ देखिए गलती है इस सेंटेंस में, हाँ गलती है, कहाँ है? अब देखिए फर्नीचर एक क्लास कलेक्टिव नाउन है और इसके पीछे हम द का प्रयोग करिए, दैट मीन्स ये सेंटेंस गलत है। तो हम इसको सही कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं द फर्नीचर, सॉरी इसको सीधे लिख सकते हैं फर्नीचर इज गुड। ओके, द फर्नीचर इज गुड गलत है, सीधे हम लिखेंगे फर्नीचर इज गुड, ये सही है। ओके, अब देखिए एक बात इसमें यह है कि क्लास कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है जब इससे निश्चितता का बोध होता है। नेक्स्ट एग्जांपल यही लिखना है आप लोग को, क्लास कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है जब इससे निश्चितता का बोध होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे लिख रहे हैं द फर्नीचर ऑफ दिस हाउस इज गुड। अब देखो हम उसी फर्नीचर का चर्चा कर रहे हैं जो इस घर में है, यानी इस घर का फर्नीचर अच्छा है। तो यहाँ आपका फर्नीचर के पीछे जो यहाँ द लगाए है वो सही है। ओके, तो आपका क्लास कलेक्टिव नाउन में इतना ही पढ़ना है। आप बताइए ये क्लास कलेक्टिव नाउन आपको कैसा लगा? आज कुछ समय अभाव के कारण हम डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नहीं पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको हम दे देंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए या शेयर करिए, आपकी मर्जी, आप पर ही छोड़ रहा हूँ। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।